उन्होंने तकरीर अपनी मुकम्मल कर ली, लेकिन जब इसहाक डार साहब अपनी तकरीर मुकम्मल करने के बाद बैठे तो चाइनीज़ एम्बेसडर दोबारा खड़े हो गए। चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं जियांग जेडोंग, उन्होंने कहा जनाब उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की क्लास लगा दी और वो उनको जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ये चीन के लिए किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। खुलकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और जो एम्बेसडर जो इसहाक डार साहब हैं उनके मुंह के ऊपर उन्होंने आप कह सकते हैं कि उनके उस दावे को मुस्तरद किया। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मुल्क में सियासी बहरान है और इसके होते हुए मुल्क किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता। दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील 2 जवानों समेत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। और उसके ऊपर शायद पाकिस्तान ये महसूस कर रहा था कि हम जो चाइनीज एम्बेसडर है उनको समन करेंगे, ये भी सुनने में आ रहा था। सिक्योरिटी के बारे में जो चाइना है वो बड़ा कंसर्न है। तो एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना जो है वो दिवाली की स्वीट्स दे रहे हैं आज, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन का हंगामा हो गया। पेट्रोल की कीमतों में बेबहा इजाफे के सख्त मुश्किल फैसले किए, दिल पे पत्थर रख के। कभी गैस बिजली की लोड शेडिंग के सख्त फैसले किए, दिल पे पत्थर रख के। तो इसलिए मैंने कहा बधाइयां। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा को दौरा चीन में शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। एनालिना बैरबिक ने आज सरकारी दौरे पर बीजिंग का रुख किया। वो वहां पहुंची तो उस वक्त हैरान और परेशान हो गई जब एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए कोई सरकारी शख्सियत वहां पर मौजूद नहीं थी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। दोनों अपने आप को आयरन ब्रदर भी कहते हैं और बहुत से ऐसे अलक़ाबात से भी नवाजते हैं जब पाकिस्तान चीन की दोस्ती की बात करें, और दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। चाइना से मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि जो तवक्कुआत थी वहाँ पे आवाज़ आनी चाहिए थी, उतनी आवाज़ वहाँ से नहीं आई कि पाकिस्तान को मेंबर बनाया जाए। मगर वो जो हमारे साथ वतन अजीज़ के साथ हाथ कर गए हैं तो वो फिर किसकी मदद से कर गए हैं और आज तक ये हाथ चल रहा है। सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन के बीच में अब दूरियां बढ़ती जा रही हैं उसको देख के पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे ही इंडिया और जो चाइना की जो फोर्सेस हैं जब वो आमने सामने खड़ी थी तब पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुशी में आ रहा था, और जैसे ही बर्फ़ पिघली और दोनों जो सेना है वो पहले जहाँ पे थी वहाँ पे आ गई तो उसके बाद पाकिस्तान को ऐसा लगा कि अगर ऐसा हो गया तब तो हमें जो है वो चाइना पूछेगा भी नहीं। और दोस्तों ऐसा सामने आ गया है। दोस्तों जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की जम के बेइज्जती की है। और दोस्तों ये दिखाता है कि कैसे चाइना जो है वो पाकिस्तान से जब काम निकलवाना था तो काम निकलवाया, और जैसे ही अब इंडिया से थोड़ी थोड़ी स्थिति सुधरने लगी तो वो जो है वो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है उसको आईना दिखाने लगा है। दोस्तों आपको पता होगा कि पिछले 1-2 महीने पहले जो है वो पाकिस्तानी नागरिकों पर जो हमले हुए थे, और कई सालों से तो हमले हो ही रहे हैं, उसको लेके जो बातें हैं वो चीनी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान को चेताया है कि चाहे कोई भी देश कितना भी अच्छा हो, अगर वो हमारे जो लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता तो हम वहाँ पे निवेश नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर संकट जो है वो घिर चुका है। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। असल में हुआ ये कि इसहाक डार साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कि एक्सेप्शन है, चूँकि चाइनीज़ कहीं भी अगर उनके शहरियों के ऊपर या वर्कर्स के ऊपर या इन्वेस्टर्स के ऊपर अगर कोई अटैक हो तो वहाँ चाइना जाके काम नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद एक्सेप्शन है कि जहाँ पे चाइनीज़ के ऊपर अटैक्स भी हुए हैं लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान में आके काम कर रहे हैं। इसके जवाब में लगता ये है कि चाइनीज़ एम्बेसडर इस वजह से या शायद किसी और वजह से, मुझे ये नहीं पता कि उनके जहन में क्या आया, उन्होंने दोबारा उठ के ये कहा कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये सिक्योरिटी हमारा कंसर्न है और हम उम्मीद रखते हैं कि हम जॉइंटली मिलकर इसके बारे में बात करेंगे। जॉइंटली कोई मैकेनिज्म उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की ये बात। अच्छा, एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कोशिशें कर रहा है कि चाइना को कोई CPEC-2 में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा चाइनीज़ अब इन्वेस्टमेंट करेंगे जो सिचुएशन सामने नज़र आ रही है। ठीक है ना जनाब। चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, सुनने में आ रहा है कि कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को रोका है, टोका है
और उनके बारे में जो बातें की हैं, उनको कहा है कि भाई ऐसे नहीं चल सकता जैसे आप कर रहे हो। 6 महीने के अंदर 2 हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं, ठीक है जी। ये मेरा ख्याल है कि इम्पोर्टेंट चीज़। अब कल हुआ ये कि एक चाइनीज़ ने जब और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम CPEC-2 में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। चाइनीज़ ने कहा ऐसे नहीं हो सकता। आज तक चाइनीज़ ने कभी पाकिस्तान को ऐसे नहीं कहा, ठीक है जी। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर क्या जो है, देखें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, भाई फॉरेन मिनिस्टर है, एक एम्बेसडर उठ के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दे। पाकिस्तान कितना एक अपॉलोजेटिक पोजीशन लेके बैठा हुआ है। अब हुआ ये कि चाइनीज़ जो हैं वो ये कहते हैं कि हम नहीं मानते जो आप सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं। कल कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद के अंदर, उस कॉन्फ्रेंस में चाइनीज़ एम्बेसडर 2 दफ़ा बोला। उसने कहा कि जो इसहाक डार पाकिस्तान का डिप्टी वज़ीर आज़म कह रहा है, मैं उस पर राइट टू रिप्लाई करना चाहता हूँ ऑन सिक्योरिटी ऑफ द चाइनीज़। उसने कहा 6 महीनों में 2 दफ़ा हम पे हमले हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या चाइनीज़ को नहीं पता था बलूचिस्तान में किस तरह के हालात हैं? क्या चाइनीज़ को नहीं पता कि खित्ते के अंदर और ममालिक की क्या पेनिट्रेशन है? पाकिस्तान को ये तो कहा जाता है कि आप जो परपेट्रेटर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लें, तो क्या चाइना को इस चीज़ का नहीं पता कि अफगानिस्तान के अंदर TTP बैठी हुई है जो चाइनीज़ पे हमले करती है? वहाँ तो आप जफियाँ डालते हैं अफगानियों के साथ, आप ज़रूर डालें। वहाँ तो आप अरबों डॉलर की ट्रेड करने की कोशिशें कर रहे हैं। आपको चाहिए रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए, आप लें जाके चाइना से, हम आपको मना थोड़ी करते हैं। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स, आप लें अफगानिस्तान से रेयर अर्थ मेटल्स, लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई हमारे लिए आप क्यों मसला ये पैदा करें? क्या बलूचिस्तान की कंडीशन, जब आपने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी, क्या आपको बलूचिस्तान की सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का नहीं पता था? क्या नहीं पता था कि इस खित्ते में नॉन स्टेट एक्टर कैसे ऑपरेट करते हैं? सवाल तो ये भी है ना एक, बजाय इसके कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े हो। अब बेसिकली चाइनीज क्या समझते हैं? चाइनीज ये समझते हैं कि समवेयर समहाउ, ये मेरी असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, कि शायद पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन की वजह से CPEC और चाइनीज इन्वेस्टमेंट को कंफ्यूज कर रहा है और ट्रबल में लेके आ रहा है। ये उनके आप समझ लें दिमाग में एक चीज है, वो ये महसूस करते हैं, उनकी ये ऑब्जर्वेशन है इस चीज को। हमें कहा जाता जी पैसे लिए, कितने को पैसे पाकिस्तान ने ले लिए भाई? हम 20 साल जो तरक्की नहीं कर सके, इन बिटवीन इंडिया वो सारी तरक्की करता रहा। हम तो फंसे रहे उस चीज में। हम तो तजर्बा गाह हैं, एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे सारे तजर्बे होते हैं। ये ग्राउंड ही एक्सपेरिमेंट्स की ग्राउंड है पाकिस्तान। नहीं समझ रहे आप इस बात को? हम कोई वो जिसे कहते हैं, हम थोड़ी चाहते हैं कि अमेरिकन आए यहाँ पे। अमेरिका कौन पैसे लगाता है? चाइना ही पैसे लगाता है और हम उसकी कदर करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी, चाइना हमें क्या ऐड करता है? ठीक है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे वो हमारी बड़ी मदद करते हैं, टैंक्स दिए हैं, जहाज दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू नॉन स्टेट सब कन्वेंशनल वॉरफेयर में, वहां पे थिएटर ऑफ वॉर डिफरेंट है भैया। चाइनीज को वो मसले नहीं है, इंडियंस को वो चैलेंजेस नहीं है। अब देखें अफगानिस्तान में तो कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे तो वो बैठे हुए हैं, तो कैसे होगा वहां पे हालात खराब होंगे? अफगानिस्तान में तो वो बैठे हुए हैं, कैसे हालात खराब हों? आज चीनी इंडियन भाई हो गए हैं, जफियां पै रही हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया इस बात से बहुत ज़्यादा ही जो है वो कहीं ना कहीं दुखी है कि जैसे ही इंडिया और जो चीन है उसके बीच में रिलेशन सही हुए, वैसे ही चीन ने पाकिस्तान को आंख दिखाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों चाइना, जो कि आपको पता होगा कि अभी इंडिया और चाइना के बीच में दोस्ती तो नहीं बोल सकते, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जो टाइम पे जो है वो वार करता रहता है। और दोस्तों चाइना पे तो भरोसा भारत बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन जिस प्रकार की बर्फ़ पिघली है उससे कहीं ना कहीं दोनों देशों के लिए राहत तो ज़रूर पैदा हुई है, क्योंकि इतने ऊपर पे सैनिकों को ले जाना, उसको रखना, सामान पहुंचाना, खाने सामान सब कुछ पहुंचाना, ये कहीं ना कहीं किसी भी देश के लिए कठिनाई होती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी आर्मी या फिर चीन की आर्मी पीछे गई है, इससे जो हमारी आर्मी है उसके लिए भी राहत और साथ साथ जो गवर्नमेंट है उनके लिए भी राहत प्रदान तो हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो पाकिस्तान और चीन में देखने को मिल रहा है, ऐसा जो है वो पाकिस्तान ने सोचा नहीं था। दोस्तों पाकिस्तानी जो है वो ऐसे हैं कि जब भी इंडिया के साथ कोई देश का लड़ाई होता है तो उसका साथ देने लगते हैं। और आपको पता हो कि जब इंडिया चाइना का वार
वार नहीं बोल सकते, इंडिया चाइना का जो मतलब जो चीज़ें हुई थी बॉर्डर वो ज़मीन को लेके, तो उस समय पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा खुशी में आई थी। लेकिन जैसे ही ये बर्फ़ पिघली और दोनों सेनाएं पीछे हटी, तब पाकिस्तान के पेट में जो है वो दर्द होना स्टार्ट हो चुका है था, क्योंकि पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छे तरीके जानता था कि हमारी कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो इसलिए थी क्योंकि भारत से हमारी लड़ाई है और चीन की भी उससे लड़ाई है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो के साथ, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।